प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एक लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे एंड ऑफ कोर्स ये फंड है केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस वीडियो में आगे हम केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। उसके लिए हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को चेक करेंगे। इसके बाद हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो एंड सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये भी चेक करेंगे कि जब लास्ट टाइम स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय इस फंड ने किस तरह का डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। So first let's start with basic details of Canara Robeco Blue Chip Equity Fund। इस फंड का AUM है अबाउट 6,200 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का एक कॉमन क्वेरी है कि ये बेंचमार्क क्या होता है और क्यों होता है। जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स किसी ना किसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। तो बेंचमार्क को इसलिए रखा जाता है ताकि हमें पता चल सके कि कोई पर्टिकुलर स्कीम जिस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है तो ज़्यादातर वो स्कीम उस बेंचमार्क में जो भी स्टॉक्स हैं उसमें ही अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। सपोज कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम 40 या 50% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। दैट्स वाई हम सारे इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क। और अगर वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स में बीट करता है तभी वो फंड अच्छा फंड बोला जाएगा। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक ज़्यादा है एट 30.44 एंड 4.01। किसी भी फंड का पोर्टफोलियो पी या पोर्टफोलियो पीबी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड मोस्टली हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वैल्यू स्टॉक्स में उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर है 48%। किसी म्यूचुअल फंड के एनुअल टर्नओवर से भी हमें उस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता चलता है। अगर किसी फंड का एनुअल टर्नओवर कम है लाइक 20-30%, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। और अगर किसी फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है लाइक 80 या 90%, तो उसका मतलब ये होगा कि वो फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाता है, दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा बाय एंड सेल करता है अपने स्टॉक्स का। और मोस्टली वो पर्टिकुलर फंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स का एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। मोस्टली उनका एनुअल टर्नओवर ज़्यादा होता है। क्वांट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एनुअल टर्नओवर ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को मोस्टली फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें जहां भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिससे कि वो हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं वहां वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर श्रीदत्ता, जो कि इस फंड को जुलाई 2016 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर श्रीदत्ता ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और साथ ही इन्होंने MMS किया है फाइनेंस में। केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने काम किया है SBI पेंशन फंड्स में एज अ हेड रिसर्च। साथ ही इन्होंने कुछ और कंपनीज में भी काम किया है लाइक हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ एंड MF ग्लोबल सिक्योरिटीज़। और साथ ही मिस्टर श्रीदत्ता केनरा रोबेको के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स को मैनेज करते हैं। सो ओवरऑल मिस्टर श्रीदत्ता काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स का 2 रिटर्न्स चेक कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स आप अगर ऊपर का रिटर्न्स चेक करेंगे लाइक 1 ईयर में 13.26%, 3 ईयर में 21.68%, तो वो रिलेटिवली कम है। जबकि नीचे का अगर आप रिटर्न्स चेक करेंगे लाइक 1 ईयर में 15.01%, 3 ईयर्स में 23.43%, तो ऑफ कोर्स नीचे का रिटर्न्स ज़्यादा है। सो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस किस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? साथ ही अगर आप 10 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स तो दोनों का अलग है, लेकिन 10 ईयर का रिटर्न सेम है। सो ऊपर वाले ऑप्शन का रिटर्न्स इसलिए कम है क्योंकि ये रेगुलर प्लान के रिटर्न्स हैं और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.94%, जबकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.38%। और 10 ईयर्स का रिटर्न इसलिए सेम है क्योंकि ये दोनों रिटर्न्स रेगुलर प्लान का रिटर्न्स है, क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। नाउ हम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंचमार्क उस समय लास्ट 1 ईयर में करेक्ट हुआ था 28.63%, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड सिर्फ गिरा था -15.12%। सिमिलरली 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड का रिटर्न्स एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क काफ़ी अच्छा था। सो यहाँ पर केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफ़ी कम गिरा था एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। दैट्स वाई इस फंड का उस समय डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा था। डाउन साइड प्रोटेक्शन को भी लेकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में कुछ कंफ्यूजन है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक मार्केट गिरता है या फिर उसका बेंचमार्क गिरता है तब भी उनके फंड में किसी भी तरह का कोई गिरावट नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगा तो उस समय आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आएगा। अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क जितना भी गिर रहा है आपका फंड उस बेंचमार्क से कम गिरे। तो आपका फंड बेंचमार्क से जितना कम गिरेगा उस फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन उतना अच्छा होगा। नाम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स इस फंड ने ओवर द ईयर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने अल्फा जनरेट किया 5.17 एंड 5 ईयर्स में जनरेट किया 3.66। तो एक लार्ज कैप कैटेगरी के इक्विटी फंड का इस तरह का अल्फा अच्छा माना जाएगा। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ऑफ कोर्स ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। दैट्स वाई इस फंड ने अपने टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 5.83%। तो ये फंड थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए कुछ मिड कैप स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर लेता है। नाम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना एलोकेशन किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का 50% इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल एंड टेक सेक्टर्स में। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, Reliance Industries and SBI. So after this detailed analysis ये quite clear है कि परफॉर्मेंस वाइज केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है और इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर ये लगता है कि फ्यूचर में भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।